ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण में माया मोह का प्रसंग आता है, जिसमें पाराशर मुनि मैत्रेय जिसे कहते हैं, जो ब्राह्मणादि वर्ण धर्म को छोड़कर पर धर्मों में प्रवृत्त होते हैं अथवा हीन वृत्ति का अवलंबन करते हैं, वे नग्न कहलाते हैं। और जिस स्थान में चारों वर्णों का अत्यंत मिश्रण हो जाता है, उसमें रहने से पुरुष की साधु वृत्तियों का क्षय हो जाता है। जो पुरुष ऋषि, देव, पितृ, भूत और अतिथिगण का पूजन किए बिना भोजन करते हैं या उससे संभाषण, उससे बात करने से भी लोग नरक में पड़ते हैं। अतः वेद त्रयी के त्याग से दूषित इन नग्नों के साथ प्राज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष सर्वदा संभाषण और स्पर्श आदि का भी त्याग कर दे। यदि इनकी दृष्टि पड़ जाए तो श्रद्धावान पुरुषों का यत्न पूर्वक किया हुआ श्राद्ध देवता अथवा पितामहगण की तृप्ति नहीं कर पाता। इसी प्रसंग में सुना जाता है कि पूर्व काल में पृथ्वी तल पर शतधनु नाम से विख्यात एक राजा था। उसकी पत्नी शैब्या अत्यंत धर्मपरायणा थी। वह महाभागा, पतिव्रता, सत्य, शौच और दया से युक्त तथा विनय और नीति आदि संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्ना थी। उस महारानी के साथ राजा शतधनु ने परम समाधि द्वारा सर्वव्यापक देवदेव श्री जनार्दन की आराधना की। वे प्रतिदिन तन्मय होकर अनन्य भाव से होम, जप, दान, उपवास और पूजन आदि द्वारा भगवान की भक्तिपूर्वक आराधना करने लगे। एक दिन कार्तिक की पूर्णिमा को उपवास कर उन दोनों पति पत्नियों ने श्री गंगा जी में एक साथ ही स्नान करने के अनंतर बाहर आने पर एक पाखंडी को सामने आता देखा। यह ब्राह्मण उस महात्मा राजा के धनुर्वेदाचार्य का मित्र था। अतः आचार्य के गौरववश राजा ने भी उससे मित्रवत व्यवहार किया, किंतु उसकी पतिव्रता पत्नी ने उसका कुछ भी आदर नहीं किया। वह मौन रही और यह सोचकर कि मैं उपोषित उपवास युक्त हूँ, उसे देखकर सूर्य का दर्शन किया। हे द्विजोत्तम, फिर उन स्त्री पुरुषों ने यथारीति आकर भगवान विष्णु के पूजा आदि का संपूर्ण कर्म विधिपूर्वक किए। कालांतर में वह शत्रुजित राजा मर गया। तब देवी शैब्या ने भी चितारूढ़ महाराज का अनुगमन किया। राजा शतधनु ने उपवास अवस्था में पाखंडी से वार्तालाप किया था, अतः उस पाप के कारण उसने कुत्ते का जन्म लिया तथा वह सुलक्षणा काशी नरेश की कन्या हुई। शुभ लक्षणा जो कन्या थी वो काशी नरेश की कन्या हुई, जो सब प्रकार के विज्ञान से युक्त, सर्व लक्षण संपन्ना और जातिस्मरा पूर्व जन्म का वृत्तांत जानने वाली थी। राजा ने उसे किसी वर को देने की इच्छा की, किंतु उस सुंदरी के ही रोक देने पर वह उसके विवाहादि से उपरत हो गए। तब उसने दिव्य दृष्टि से अपने पति को श्वान हुआ जान विदिशा नामक नगर में जाकर उसे वहां कुत्ते की अवस्था में देखा। अपने महाभाग पति को श्वान रूप में देखकर उस सुंदरी ने उसे सत्कार पूर्वक अति उत्तम भोजन कराया। उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल नाना प्रकार की चाटुता प्रदर्शन करने लगा। वह जो शतधनु राजा था, उसके दिए हुए उस अति मधुर और इच्छित अन्न को खाकर वह अपनी जाति के अनुकूल ऐसी चेष्टाएं, प्रेम की चेष्टाएं करने लगा। उसके चाटुता करने से अत्यंत संकुचित और लज्जित हो उस बालिका ने कुत्सित योनि में उत्पन्न हुए उस अपने प्रियतम को प्रणाम कर उससे इस प्रकार कहा, महाराज, आप अपनी उस उदारता का स्मरण कीजिए जिसके कारण आज आप स्वान योनि को प्राप्त होकर मेरे चाटुकार हुए हैं।
हे प्रभु, क्या आपको यह स्मरण नहीं है कि तीर्थ स्नान के अनंतर पाखंडी से वार्तालाप करने के कारण ही आपको यह कुत्सित योनि मिली है। काशीराज द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर उसने बहुत देर तक अपने पूर्व जन्म का चिंतन किया। तब उसे अति दुर्लभ निर्वेद प्राप्त हुआ। उसने अति उदास चित्त से नगर के बाहर आ प्राण त्याग दिए और फिर श्रृंगाल योनि में जन्म लिया। तब काशीराज कन्या दिव्य दृष्टि से उसे दूसरे जन्म में श्रृंगाल हुआ जान उसे देखने के लिए कोलाहल पर्वत पर गई। वहाँ भी अपने पति को श्रृंगाल योनि में उत्पन्न हुआ देख वह सुंदरी राजकन्या उससे बोली, हे राजेंद्र, स्वान योनि में जन्म लेने पर मैंने आपसे जो पाखंडी से वार्तालाप का विषय पूर्व जन्म का वृत्तांत कहा था, क्या वह आपको स्मरण है? तब सत्यनिष्ठों में श्रेष्ठ राजा शतधनु ने उसके इस प्रकार कहने पर सारा सत्य वृत्तांत जानकर निराहार रह वन में अपना शरीर छोड़ दिया। फिर वह एक भेड़िया हुआ। उस समय भी अनिंदिता राजकन्या ने उस निर्जन वन में जाकर अपने पति को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत स्मरण कराया और उससे कहा, हे महाभाग, तुम भेड़िया नहीं हो, तुम राजा शतधनु हो। तुम अपने पूर्व जन्म में क्रमशः कुकुर और श्रृंगाल होकर अब भेड़िए हुए हो। इस प्रकार उसके स्मरण कराने पर राजा ने जब भेड़िए के शरीर को छोड़ा तो गृद्ध योनि में जन्म लिया। उस समय भी उसकी निष्पाप भार्या ने उसे फिर बोध कराया, हे नरेंद्र, तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, इन गृद्ध चेष्टाओं को छोड़ो। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने के दोष से ही तुम गृद्ध हुए हो। फिर दूसरे जन्म में काक योनि को प्राप्त होने पर भी अपने पति को योग बल से पाकर उस सुंदरी ने कहा, हे प्रभु, जिनके वशीभूत होकर संपूर्ण सामंतक गण नाना प्रकार की वस्तुएं भेंट करते थे, वही आप आज काक योनि को प्राप्त होकर बलिभोजी हुए हैं। इस प्रकार काक योनियों में भी पूर्व जन्म का स्मरण कराए जाने पर राजा ने अपने प्राण छोड़ दिए और फिर मयूर योनि में जन्म लिया। मयूरावस्था में भी काशीराज की कन्या उसे क्षण क्षण में अति सुंदर मयूरोचित आहार देती हुई उसकी टहल करने लगी। उस समय राजा जनक ने अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में अवभृत स्नान के समय उस मयूर को स्नान कराया। तब उस सुंदरी ने स्वयं भी स्नान कर राजा को यह स्मरण कराया कि किस प्रकार उसने स्वान और श्रृंगाल आदि योनियां ग्रहण की थीं। अपनी जन्म परंपरा का स्मरण होने पर उसने अपनी शरीर त्याग दिया और फिर महात्मा जनक के यहाँ ही पुत्र के रूप से उसने जन्म लिया। तब उस सुंदरी ने अपने पिता को विवाह के लिए प्रेरित किया। उसकी प्रेरणा से राजा ने उसके स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर होने पर उस राजकन्या ने स्वयंवर में आए हुए अपने उस पति को फिर पति भाव से वर्ण कर लिया। उस राजकुमार ने काशीराज सुता के साथ नाना प्रकार के भोग भोगे और फिर पिता के परलोकवासी होने पर विदेह नगर का राज्य किया। उसने बहुत से यज्ञ किए, याचकों को नाना प्रकार के दान दिए, बहुत से पुत्र उत्पन्न किए और शत्रुओं के साथ अनेकों युद्ध किए। इस प्रकार उस राजा ने पृथ्वी का नायाकूल पालन करते हुए राज्य भोगा और अंत में अपने प्रिय प्राणों को धर्म युद्ध में छोड़ा। तब उस सुलोचना ने पहले के समान फिर अपने चितारूढ़ पति का विधिपूर्वक प्रसन्न मन से अनुगमन किया। इससे वह राजा उस राजकन्या के सहित इंद्रलोक से भी उत्कृष्ट अक्षय लोक को प्राप्त हुआ। हे द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार शुद्ध हो जाने पर उसने अतुलनीय अक्षय स्वर्ग, अति दुर्लभ दाम्पत्य और अपने पूर्वाजित पुण्य का फल प्राप्त कर लिया। हे द्विज, इस प्रकार मैंने तुमसे पाखंडी से संभाषण करने का दोष और अश्वमेध यज्ञ में स्नान कराने का महात्म्य वर्णन किया। इसलिए पाखंडी और पापाचारियों से कभी वार्तालाप
और स्पर्श न करे। विशेषतः नित्य नैमित्तिक कर्मों के समय और जो यज्ञादि क्रियाओं के लिए दीक्षित हो, उसे तो उनका संसर्ग त्यागना अत्यंत आवश्यक है। जिसके घर में 1 मास तक नित्य कर्मों का अनुष्ठान न हुआ हो, उसको देख लेने पर बुद्धिमान मनुष्य सूर्य का दर्शन करे। फिर जिन्होंने वेद त्रय का सर्वथा त्याग कर दिया है तथा जो पाखंडियों का अन्न खाते हैं और वैदिक मत का विरोध करते हैं, उन पापात्माओं के दर्शनादि करने पर तो कहना ही क्या है। इन दुराचारी पाखंडियों के साथ वार्तालाप करने, संपर्क रखने और उठने बैठने में महान पाप होता है, इसलिए इन सब बातों का त्याग करें। पाखंडी, विकर्मी, बिडाल व्रत वाले। प्रच्छन्नानि च पापानि बैडालम नाम तद ब्रह्म, अर्थात छिपे छिपे पाप करना बैडाल नामक व्रत है। जो वैसा करते हैं वे बिडाल व्रत वाले कहलाते हैं। दुष्ट, स्वार्थी और बगुला भक्त लोगों का वाणी से भी आदर न करे। इन पाखंडी, दुराचारी और अति पापियों का संसर्ग दूर से ही त्यागने योग्य है, इसलिए उनका सर्वथा त्याग करें। इस प्रकार पाराशर जी ने मैत्रेय को समझाते हुए कहा कि जिनके दर्शन मात्र से श्राद्ध नष्ट हो जाता है, मैंने तुमसे नग्नों की इस तरह व्याख्या की है, और जिनके साथ संभाषण करने से मनुष्य का 1 दिन का पुण्य क्षीण हो जाता है, ये पाखंडी बड़े पापी होते हैं। बुद्धिमान पुरुष इनसे कभी संभाषण ना करे। इनके साथ संभाषण करने से उस दिन का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो बिना कारण ही जटा धारण करते अथवा मूड मुडवाते और अतिथि आदि को भोजन कराए बिना स्वयं ही भोजन कर लेते हैं, सब प्रकार से शौचहीन है तथा जल दान और पितृपिंड आदि से भी बहिष्कृत हैं, उन लोगों से वार्तालाप करने से भी लोग नरक में जाते हैं। इस तरह से हमने सुकन्या की, सुलोचना की और शतधनु की कथा सुनी। इस तरह पापाचारी, दुराचारी जो अपने धर्म से नहीं चलता, ऐसे व्यक्तियों का कभी संग न करें, वार्तालाप न करें। अगर वार्तालाप करते हैं तो अपने सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ऐसा पराशर मुनि ने मैत्रेय जी को समझाया है।